हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस वन में। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी हमारा चल रहा है किराता जूनियम पे, जो आप सभी को पता है, और साथ में चल रहा है प्रथम सर्ग से श्लोक बाय श्लोक। यानी कि आज जो हमारी प्रश्नोत्तरी है, श्लोक संख्या 31 से 36 तक जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। प्रथम सर्ग और श्लोक को ध्यान में रख कर ही प्रश्नोत्तरी सॉल्व करिएगा। प्रश्नों की संख्या टोटल हमारी 40 है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। जो है पहला प्रश्न आपके सामने रखते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रश्न कहता है कि कुलाभिमानी कुलजाम नराधिप इत्यर्थ कुलाभिमानी पद से किसका बोध हो रहा है। ठीक है, तो कुलाभिमानी पद से किसका बोध हो रहा है? युधिष्ठिर का, वनेचर का, कृष्ण का या फिर दुर्योधन का। तो कुलाभिमानी पद से किसका बोध हुआ, तो यहाँ अर्थ होगा हमारा, जो आंसर होगा यहाँ जाएगा हमारा पहला प्रश्न का पहला आंसर करेक्ट है। ठीक, क्या है? पहले प्रश्न का पहला आंसर सही है। यहाँ पे कुलाभिमानी कुलजाम नराधिप जो है, यहाँ पे कुलाभिमानी पद से जो है युधिष्ठिर का बोध हुआ। तो पहले प्रश्न का पहला सही कर लीजिए दोस्तों। हम दूसरे प्रश्न को लेंगे आपके सामने। दूसरा प्रश्न है कि कुलाभिमानी कुलजाम नराधिप इत्यर्थ कुलजा जो पद है, कुलजाम जो पद है, इस पद से किस कश भाव अस्ति, इसका क्या भाव है? कुलजाम शब्द का क्या भाव प्रकट होता है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कुलजाम शब्द का भाव पूछा है क्या है, तो निम्न वंश है क्या, मध्य वंश है क्या, उत्तम वंश है क्या या ब्राह्मण वंश है। तो यह जो कुलजाम जो है, इसका भाव यह प्रकट होता है कि जो है कुलजाम जो है कुल वंश यानी उत्तम वंश में क्या है, आंसर में आ जाएगा उत्तम वंश। जो है यहाँ पे कुलाभिमानी कुल परंपरा से जो आपको उत्तम वंश, कुलजाम मतलब उत्तम उत्तम वंश जो है नराधिप आपको प्राप्त हुआ था। यहाँ पूछा है कुलजाम पद का क्या अर्थ होता है, तो कुलजाम पद का अर्थ होता है उत्तम वंश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शब्दार्थ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है। भाव पूछा है कि क्या है, तो उत्तम वंश। तो दूसरे प्रश्न का बी आंसर सही है दोस्तों। तीसरे प्रश्न को लेंगे। तीसरा प्रश्न है अनुक्त अ- अनुरक्त साधना पद में प्रत्यय पूछा है। तो अनुरक्त साधना पद में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? लेप प्रत्यय है क्या, क्यत प्रत्यय है क्या, यत प्रत्यय है क्या या फिर क्यप प्रत्यय? किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है अनुरक्त साधना में? तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर दीजिए दोस्तों। इसमें जो है कौन सा जो है प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 3 का आंसर हम लेंगे। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे पूछा कि कौन सा प्रत्यय है, तो आंसर हम लेंगे ए की तरफ जाएगा। क्या जाएगा? तीसरे प्रश्न का आंसर ए सही है। ल्युट प्रत्यय का प्रयोग किया गया अनुरक्त साधना में। ठीक है, तो तीसरे नंबर का ए सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 को लेंगे। यहाँ पे परैस्त्व त्वद त्वद अन्य कह इवा अपहरये इति पंक्ति परई पद को अर्थ अस्ति। यहाँ पे जो पंक्ति है कि शत्रुओं के द्वारा, परई मतलब शत्रुओं के द्वारा, त्वयि मतलब अपने ही, अन्य मतलब आपके सिवा, शत्रुओं के द्वारा आपने अपहरण करा दिया, अन्न कह आपके सिवा और कौन है। ठीक है, आपने ही अपने हाथों से मतलब शत्रुओं के द्वारा अपने राज का अपहरण करा दिया। अपराहे कह अन्य आपके सिवा और कौन है, इसका अर्थ है दोस्तों। यहाँ पे परई पद का क्या अर्थ है, तो परई पद का अर्थ पूछा है मित्र है, दोस्त है, शत्रु है या फिर भाई है। तो यहाँ पे जो है आंसर हमारा हो जाएगा चौथे नंबर प्रश्न का आंसर जाएगा दोस्तों। परई जो पद है इसका अर्थ होगा शत्रु। क्या हो जाएगा? शत्रु। तो परई मतलब शत्रु के द्वारा अपहरण करा लिया आपने, अपनी पृथ्वी, अपनी जो है राज्य का अपहरण करा लिया किसके द्वारा? परई, शत्रुओं के द्वारा। कह अन्न आपके सिवा और कोई कौन है, त्वद अन्य कह आपके सिवा और कौन है। तो शत्रु है, परई पद का अर्थ जो है शत्रु है दोस्तों। तो चौथे प्रश्न का आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 कहता है अपारहे पद में कौन सा लकार है, पूछा है। अपारहे जो पद है इसमें किस लकार का प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन की तरफ लिंक चलेंगे। ऑप्शन हमारा 4 है। लिट लकार है क्या, विधि लिंग है क्या, लोट लकार है क्या या फिर लंग लकार का प्रयोग किया गया है। तो किस प्रकार यहाँ पे क्या है दोस्तों? अपारहे पूछा है, तो आंसर को लेंगे यहाँ पे। 5 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा बी सही है। क्या है? बी सही है। विधि लिंग का एक वचन है। अपारहे में जो है विधि लिंग का प्रथम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, तो बी को सही कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 का आंसर बी करेक्ट है। 6 नंबर प्रश्न को लेंगे। 6 नंबर प्रश्न है गुड़ा अनुरक्ताम कुलजाम मनोरमाम
इति पदम कस्य विशेषण अस्ति। यह जो है गुणो गुणा अनुक्ताम, जिसके गुणों पर अनुरूप थे, वह कुलजाम मनोरमा, यह सभी पद किसके विशेषण है? तो श्रियम के हैं क्या, आत्मवधु के हैं क्या, मनोरमा के हैं क्या, या फिर ये भी दोनों के हैं? तो यह जो है पंक्ति जो दी गई दोस्तों, ये शब्द है जो है गुणा अनुक्ताम, आप उसके गुणों पर अनुक्त थे, कुलजाम उसके कुल जो है हर एक चीज पर अनुरक्त थे, मनोरमा वो मनोरमा थी इस पर अनुरक्त थे, इति कस्य विशेषण अस्ति, वह किसका विशेषण है? तो यह जो द्रौपदी का कथन है, किसका है? द्रौपदी कहती है युधिष्ठिर से कि आपने क्या किया, अपने श्रियम और आत्मवधु दोनों का अपहरण करा दिया, किसके द्वारा? परही यानी शत्रुओं के द्वारा करा दिया। ठीक है, आप भी जो है उसके गुणों पर अनुरक्त थे, यानी कि गुणा अनुरक्तम क्या हो जाएगा? श्रियम भी है और गुणानुरक्तम आत्मवधु भी है, तो दोनों है। कुलजाम श्रियम भी है और कुल जो है आत्मवधु कुलजाम आत्मवधु भी है। मनोरमा श्रियम भी है और मनोरमा आत्मवधु भी है, यानी कि यह दोनों के विशेषण जो है ये गुणा अनुरक्ताम है, कुलजाम है और मनोरमा है। तो आंसर को यहाँ पे क्लिक करेंगे, आंसर हमारा हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का डी आंसर सही है, यानी कि ए बी दोनों सही है। ठीक है, यह दोनों जो है सीएम के विशेषण जो है अनुरक्ताम कुलजाम और मनोरमा है, और आत्मधु के भी विशेषण पद जो है गुणा अनुरक्ताम कुलजाम और मनोरमा है। ठीक है, तो ये भी दोनों को सही कर लीजिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 6 का डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 कह रहा है दोस्तों, परैष त्वद अन्य अपाराहे अपाहारय कह, यह जो है किसके द्वारा कहा गया? कह युधिष्ठिर है, वनेचर है, कृष्ण है, या द्रोण? परि परई त्वद अन्य अपाहारय कह, तो आंसर क्या आ जाएगा? कौन है दोस्तों जो शत्रुओं द्वारा अपने राज्य का अपहरण करा दिया? तो आंसर हमारा जाएगा युधिष्ठिर। कह मतलब कौन है? तो आंसर युधिष्ठिर। ठीक है, तो 7 प्रश्न का ए आंसर सही है दोस्तों, 7 का ए सही कर लीजिए, कह युधिष्ठिर है। अगला है मनोरमा आत्मजा वधू इव श्रियम इत्यत पदम को अलंकार अस्ति, इस पद में कौन सा अलंकार है? मनोरमा आत्मजा वधू इव श्रियम, तो अलंकार पूछा है कौन सा है दोस्तों? उपमा अलंकार है क्या, उत्प्रेक्षा है क्या, संदेह है क्या, या फिर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो इस पंक्ति में जो है किस अलंकार का प्रयोग किया गया दोस्तों? तो हम अलंकार की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 8 का आंसर क्या सही है? तो यहाँ पे 8 का आंसर हमारा सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या ए की तरफ चलेंगे, 8 नंबर का जो है ए सही है। क्या है? ए सही है। ठीक है, तो 8 का ए सही कर लीजिए। इसमें जो उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया इस पंक्ति में, मनोरमा आत्मजा वधूम इव श्रियम। ठीक है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 को लेंगे। कह रहा है समी तरु शुष्कम इव अग्नि उच्छिक, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित? तो यह जो लाइन दी है समी तरु का जो वृक्ष होता है, शुष्क इव अग्नि, अपने ही अग्नि के द्वारा वह जल जाता है, मतलब उसके अंदर अग्नि होती है, उसकी अग्नि की शिखा जो है ऊपर जाती है। तो यहाँ पे है कि इसमें यह जो है पंक्ति किस कवि से संबंधित है? तो भारमी है क्या, भवभूति है क्या, भट्टी है क्या, या भास है? तो समी तरु जो है शुष्कम इव अग्नि उच्छिक, इस पद से जो है संबंधित हमारे कवि हैं भारवी। कौन है? भारवी हैं। तो आंसर हम 9 का जो है ए सही करेंगे। ठीक है, तो 9 का ए सही कर लीजिए, भारवी है। इस जो है पंक्ति के लेखक जो है भारवी है, तो 9 का ए सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 कह रहा है समी तरु शुष्कम इव 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 जो है अग्नि उच्छिक इत्यत पद को अलंकार है, और उसने पूछा इसमें कौन सा अलंकार है? ठीक है, पहले पूछा किस कवि द्वारा है? तो भारवी का है। ठीक है, अगर पूछता यह किस ग्रंथ से लिया गया है? तो हमारा किराता अर्जुनियम है। यहाँ पूछ रहा इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो अलंकार इसमें है उपमा है क्या, उत्प्रेक्षा है क्या, संदेह है क्या, या फिर अनुप्रास है? तो इस जो है इससे पूर्व जो श्लोक आया था उसमें भी हमारा उपमा था, और इस श्लोक में भी एक पंक्ति में भी उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ए को सही करेंगे। 10 नंबर प्रश्न का ए आंसर सही है। ठीक है, तो 10 का ये सही हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 का रहा है, जो आपके सामने प्रश्न कहता है भवंतम एतहरि मनस्वी ग्रहीते इति, इस पंक्ति में भवंतम पद से किसका बोध हो रहा है? तो भवंतम
एतहरी मनस्वी गहिरते, इसमें भवंतम जो पद आया है इससे किसका बोध हो रहा है? तो अर्जुन का, नकुल का, युधिष्ठिर का या फिर भीम का। तो भवंतम मतलब आप जैसे, भवंतम मतलब आप जैसे। यदि आप जैसे, यदि मैं राजा को, मनस्वी को, यदि राजा आप जैसे लोगों को यदि मैं उपदेशित करूं, उपदेश दूं तो क्या होगा? यह अच्छा नहीं होगा। तो भवंतम पद से जो है किसका बोध हुआ? तो भवंतम पद से युधिष्ठिर का बोध हुआ। किसका हुआ दोस्तों? युधिष्ठिर का बोध हुआ। तो आंसर हम सी को सही करेंगे। 11 नंबर प्रश्न का, इसमें भवंतम पद से किसका बोध हुआ? तो भवंतम पद से जो है युधिष्ठिर का बोध हुआ। अगला है विवर्तमानम पद में प्रत्यय पूछा है। तो विवर्तमानम पद में प्रत्यय क्या है दोस्तों? केतवतु है क्या, सानच है क्या, सत्री है क्या या फिर निष्ठा है? तो किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? 12 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। तो विवर्तमान पद में जो है यहाँ पे हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर की तरफ चलेंगे। 12 प्रश्न का आंसर हमारा जो है बी की तरफ जाएगा। क्या जाएगा? बी की तरफ, यानी कि आंसर हमारा सही है सानच प्रत्यय। क्या सही है? सानच प्रत्यय। तो बी को सही कर लीजिए। विवर्तमान में कौन सा प्रत्यय है? तो सानच प्रत्यय है। ठीक है, अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न संख्या 13 है। 13 है विवर्तमानम नरदेव वर्तमनी इत्यर्थ वर्तमनी क विभक्ति अस्ति। इस वर्तमनी पद में कौन सा विभक्ति है? तो कौन सी विभक्ति है दोस्तों वर्तमनी पद में? तो सप्तमी का एक वचन है क्या, द्वितीया का एक वचन है क्या, तृतीया का एक वचन है क्या या फिर चतुर्थी का एक वचन है? तो वर्तमनी जो पद आया है इसमें जो है आंसर को लेंगे। यहाँ पे आंसर है 13 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा क्या सही है दोस्तों? आंसर जाएगा हमारा ए की तरफ। सप्तमी का एक वचन लगा है वर्तमनी पद में। ठीक है, तो आंसर हमारा ये सही है। 13 नंबर प्रश्न का एक करेक्ट कर लीजिए। 14 प्रश्न को लेंगे। प्रश्न संख्या 14 है कथम न मन्यु ज्वलंतिम उदीरित। इस पंक्ति में द्रौपदी किसके क्रोध को उद्दीप्त कर रही है? तो ये जो लाइन है, कैसे नहीं, कथम न कैसे नहीं, मन्यु मतलब क्रोध आपको उद्दीप्त नहीं करती, किस प्रकार जो है क्रोध जो है आपको उद्दीप्त नहीं करती, कैसे नहीं करती है? भी इस भीम के दशा को देखकर। तो यहाँ पे जो है किसके क्रोध को बढ़ा रही है द्रौपदी? तो ऑप्शन को लेंगे अर्जुन के, नकुल के, युधिष्ठिर के या फिर भीम के। तो किसको क्रोध को बढ़ा रही है दोस्तों? तो यह जो है द्रौपदी जो है युधिष्ठिर के क्रोध को बढ़ाने वाली बातों को कह रही है। कथम न मन्युते, कैसे नहीं, मन्यु मतलब क्रोध को, ज्वलंती मतलब आपको ज्वलित नहीं करी, आपको उद्दीप्त नहीं करी, आपके अंदर उत्पन्न नहीं हो रही, कैसे नहीं हो रही है? तो यह जो बातें जो है द्रौपदी किसके क्रोध को उद्दीप्त कर रही हैं? तो युधिष्ठिर के। आंसर को लेंगे। आंसर सी सही है 14 नंबर प्रश्न का। तो 14 का सी सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 कहता है भवंती वश्या स्वमेव देहिन। इस पंक्ति में वश्या पद में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, तो वश्या पद में पूछा है कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? तो क्यत प्रत्यय है क्या, यत प्रत्यय है क्या, और फिर जो है मतु प्रत्यय है क्या, सानस प्रत्यय? तो वश्या पद में प्रत्यय पूछा है कौन सा है? तो यहाँ पे हम आंसर को लेंगे दोस्तों। वश्या जो पद है इसमें जो प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय हमारा बी की तरफ जाएगा। आंसर बी सही है। यत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। वश्या पद में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो यत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न का दोस्तों बी आंसर सही है। 16 प्रश्न को लेंगे। प्रश्न संख्या 16 है अमर्ष शून्य डाट 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 जंतुना रिक्त स्थान पूर्यन। खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा दोस्तों? जनस्य, वश्या, देहना, दरह। क्या यहाँ पे भरा जाएगा? तो अमर्ष शून्य जंतुना रिक्त स्थान पूर्यन। तो आंसर को की तरफ चलेंगे। आंसर हमारा 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या सही है दोस्तों? तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा जाएगा जनस्य। अमर्ष शून्य शून्य जनस्य जंतुना, जो है जो अमर्ष शून्य है, जिसको क्रोध नहीं आता, जनस में जिन लोगों, जनस मतलब लोगों को, जिन व्यक्ति को क्रोध नहीं आता है उससे जंतुना, जंतु यानी कि जंतु में सब आ गए, मनुष्य पशु सब आ गए, वह जंतुना न तो उसे आदर करता है न तो उसका सम्मान करता है। ठीक है, तो अमर शून्य मतलब जिसको क्रोध नहीं आता, जो क्रोध से हीन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर को हमारा क्या सही होगा दोस्तों? तो आंसर हमारा जो सही था कि, ठीक है, तो प्रश्न संख्या हमारा कौन सा था? प्रश्न संख्या हमारा, प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 हो गया था, 16 था। तो 16 में हमारा आंसर
जो है ए सही है। ठीक है, तो ए को सही कर लीजिए। 16 नंबर प्रश्न का यहाँ पे खाली स्थान पे जनस से भरा जाएगा। ठीक है, तो ए सही है। अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 17। 17 कह रहा है अमर्ष शून्य जनस जंतुना इत्यर्थ अमर्ष पद कस्य बोध। अमर्ष पद से किसका बोध हो रहा है? तो अमर्ष पद का क्या अर्थ है या बोध हो रहा है? तो यहाँ पे अर्थ होना चाहिए क्या अर्थ है। तो मित्र है क्या, क्रोध है क्या, आक्रोश है क्या, या प्रीति है। तो यहाँ पे जो है अमर्ष पद का पूछा है। अमर्ष पद का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पे जो आंसर हमारा सही है दोस्तों, अमर्ष पद का क्या अर्थ है, किसका बोध हो रहा है? तो बोध हो रहा है दोस्तों यहाँ पे क्रोध का। किसका हो रहा है? क्रोध का। तो 17 नंबर प्रश्न का बी आंसर सही है। अमर्ष शब्द का अर्थ होता है क्रोध, और शून्य मतलब शून्य, जो क्रोध से शून्य, जिसको क्रोध नहीं आता है। ठीक है, तो आंसर बी सही है दोस्तों 17 नंबर प्रश्न का। 16 नंबर जो है 18 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है भवन्ति वश्या स्वमेव देहिन इति देहिन पदस्य पदम कस्य बोध अस्ति। देहिना पद का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे देहिना पद का क्या अर्थ है दोस्तों? शरीरधारी, मुकुटधारी, सापधारी, या इनमें से कोई नहीं। तो देहिना पद का क्या अर्थ है? तो देहिना पद का अर्थ है, देहिन मतलब होता है शरीर। क्या दोस्तों? शरीर। तो देह मतलब शरीर होता है, देहिना मतलब शरीरधारी। तो आंसर ए सही है दोस्तों 18 नंबर प्रश्न का। भवंती वश्या स्वमेव देहिना, जो क्रोध करते हैं, जो है अबद्ध कोपा है, जिसका क्रोध बंद नहीं है, जो क्रोध करने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति के जो है स्वयं देहिना, जो देहधारी हैं, क्या करते हैं? उनके वश में रहते हैं। क्रोध करने वाले व्यक्ति के वश्या मतलब वश में रहते हैं, इसके जो क्रोध करते हैं। तो द्रौपदी का कथन है ये पंक्ति जो है द्रौपदी का और युधिष्ठिर से कह रही है। ठीक है, तो देहना पद का क्या अर्थ है? शरीरधारी। तो यहाँ पे ए को सही करेंगे 18 नंबर प्रश्न का। ए सही है। अगला प्रश्न 19 को लेंगे। प्रश्न है असफल क्रोध करने वाले व्यक्ति से कौन नहीं डरता है? तो जो क्रोध नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति से कौन डरता है? तो न शत्रु, न मित्र, ये भी दोनों, या न माता। तो जो जो क्रोध नहीं करता है, जिनका क्रोध अमर्ष शून्य है, जिनको क्रोध आता ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति से न तो शत्रु डरता है, न तो मित्र आदर करता है। न शत्रु डरता है, न शत्रु मित्र जो है न आदरम। तो यहाँ पे होगा ए और बी दोनों, न शत्रु न मित्र। कौन नहीं डरता? न तो शत्रु डरता है और न ही मित्र डरता है। किससे? जिसका क्रोध असफल है, जो क्रोध नहीं करता है। ठीक है, यदि जो क्रोध करने वाला हो, तो यदि क्रोध बद्ध को जो है, जिसका क्रोध अबद्ध हो, अबद्ध कोपा, जिसका क्रोध अबद्ध हो, जो क्रोध करता है, ऐसे व्यक्ति से ऐसे व्यक्ति से शत्रु भी डरते हैं और मित्र भी डरते हैं। शत्रु आदर भी करते हैं और मित्र जो है मित्र डरते भी हैं और शत्रु आदर भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रश्न होना चाहिए था, एक जो है क्रोध वाला और एक असफल। तो असफल क्रोध से जो है ये भी दोनों आदर नहीं करते हैं, न डरते हैं न आदर करते हैं। अगला है न जात हार्दिन न विदुषा आदर। न तो आदर करते हैं, न तो डरते हैं। विदुषाम डर, न तो डरते हैं। कौन? मित्रगण। न जात हार्दिन न विदुषाम न इति कस्मिन काव्य उक्त। यह किस काव्य की उक्ति है? न जात हार्दिन न विदुषा आदर इति कस्मिन काव्य उक्ति। यह जो उक्ति है कहाँ से ली गई है? किस काव्य से, किस ग्रंथ से? तो अभिज्ञान शाकुंतलम है क्या, किरातार्जुनीयम है क्या, शिशुपाल बधम है क्या, या फिर कुमार संभवम है? तो यह जो 20 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर हमारा जाएगा किरातार्जुनीयम से। ठीक है, तो यह जो भारवी का कथन है किरातार्जुनीयम से यदि बोला जाएगा, यह लाइन किसके द्वारा बोला गया है? तो द्रौपदी के द्वारा। किसके द्वारा? द्रौपदी के द्वारा। किससे बोला जा रहा है दोस्तों? तो युधिष्ठिर से बोला जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, किस कवि का है? तो भारवी का। किसका कथन है? तो द्रौपदी का है। किस ग्रंथ से लिया गया है? तो किरातार्जुनीयम से। किससे कहा जा रहा है? तो युधिष्ठिर से। अगला है अंतरगिरी परिभ्रम कह। अंतरगिरी जो है गुफाओं में, जो है बड़े बड़े पर्वत है, उसके अंदर, गिरी मतलब पर्वत में, अंदर मतलब अंदर, परिभ्रमक कौन भ्रमण करता है? ठीक है,
तो कौन भ्रमण करता है? अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। तो कौन भ्रमण करता है जो है वहाँ पे जो है अंतर्गिरी परिभ्रमक कह। तो आंसर को लेंगे यहाँ पर दोस्तों, अंतर्गिरी परिभ्रमक कौन है? तो भीम है। कौन है? भीम है। तो आंसर 21 नंबर प्रश्न का बी आंसर सही है दोस्तों, बी सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22 है, परिभ्रमण पद में कौन सा प्रत्यय है? तो किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है दोस्तों परिभ्रमण पद में? सत्री प्रत्यय है क्या? क्यत है क्या? क्यतवतु प्रत्यय है क्या? या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो इसमें कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है दोस्तों परिभ्रमण पद में? तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा हमारा 22 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा जाएगा प्रत्यय की तरफ ए आंसर करेक्ट है। क्या है? ए आंसर सही है। 22 नंबर प्रश्न का ए सही कर लीजिए। परिभ्रमण पद में जो है सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो 22 का ए सही है। प्रश्न संख्या 23 की तरफ चलेंगे। 23 है, लोहित चंदनोचित रेणु दूषित, यह सभी पद किसके विशेषण है? किसके विशेषण है दोस्तों? अर्जुन के हैं क्या? भीम के हैं क्या? नकुल के या फिर सहदेव के? तो लोहित चंदनोचित रेणु दूषित, लोहित लाल चंद्रों से युक्त कौन था? और रेणु जिसके आज जो है पैर जो है दूषित हो गए वह कौन है? तो यहाँ पे दोनों पद का विशेषण जो है भीम की तरफ जाएगा। आंसर भीम सही है। ठीक है, लोहित चंदनोचित कह भीम, रेणु दूषित कह भीम है। ठीक है, तो दोनों पद विशेषण जो है भीम के हैं। तो आंसर बी सही है। 23 नंबर प्रश्न का बी सही कर लीजिए। 24 प्रश्न को लेंगे। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है, किराता अर्जुनीय ग्रंथ में द्रौपदी ने सबसे पहले किसकी दयनीय दशा का वर्णन किया है? द्रौपदी जो है किराता अर्जुनियम के 27वें श्लोक से उसका जो है कथन स्टार्ट हो जाता है। युधिष्ठिर से क्रोध में बातें करती है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले वह पांचों पांडवों में से जो 5 उसके पति हैं उनमें से सबसे पहले किसकी दुर्दशा का वर्णन करती है? तो यही पूछ रहा है, किराता अर्जुनीयम ग्रंथ में द्रौपदी ने सबसे पहले किसकी दयनीय दशा का वर्णन किया? तो ऑप्शन अर्जुन है क्या? भीम है क्या? नकुल है क्या? या फिर सहदेव है? तो यहाँ पे जो सबसे पहले दयनीय दशा का वर्णन यहाँ पे भीम का किया गया। किसका? सबसे पहले भीम है। भीम सबसे नंबर 1 पे है। उसके बाद है अर्जुन है। ठीक है, उसके बाद अर्जुन है, फिर नकुल सहदेव है। नकुल सहदेव एक ही पंक्ति में दोनों का हो गया, नकुल सहदेव का। और जो लास्ट में जो है युधिष्ठिर का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो द्रौपदी ने क्रम से भीम, अर्जुन, नकुल सहदेव और युधिष्ठिर का वर्णन किया है। तो पूछा सबसे पहले किसका वर्णन किया गया है? तो भीम का। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 को लेंगे। महारथ सत्य धनस्य मानसम दुनोति नो कश्चिद अयम विकोदर, इस श्लोक में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो उपमा अलंकार है क्या? उत्प्रेक्षा है क्या? परिकर अलंकार है क्या? या संधि अलंकार है? तो किराता अर्जुनीय में यह जो अलंकार है इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि यह इसका अलंकार थोड़ा हटके है। ठीक है, तो महारथ सत्य धनस्य मानसम दुनोति जो है को कश्चित अयम विकोदर, यह जो है कौन है? विकोदर है। तो इसमें जो है परिकर अलंकार का प्रयोग किया है। कौन सा? परिकर अलंकार का आंसर सी सही है। 25 नंबर प्रश्न का दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। इस अलंकार को वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें कौन सा अलंकार है? तो परिकर अलंकार का प्रयोग किया गया 25 नंबर प्रश्न का। ठीक है, तो 25 नंबर प्रश्न का सी आंसर सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 26 को लेंगे। लोहित चंदनोचित कह, लोहित चंदनोचित कौन था दोस्तों? अर्जुन था क्या? भीम था क्या? नकुल था या सहदेव था? तो लोहित चंदनोचित कौन था? तो लोहित चंदनोचित जो है भीम था। तो आंसर बी सही है दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न का बी सही कर लीजिए। 27 प्रश्न को लेंगे। पदांती अंतर्गिरी रेणु दुष्ट कह, पदांती जिसके पैर अंतर्गिरी, पदांती मतलब पदांती घूमता, पदांती मतलब जो घूमता रहता है। अंतर्गिरी पहाड़ों के बीच में जो घूमता रहता है। और जिसका रेणु दूषित, उसका पैर जो है दूषित हो गया, वह कौन है? तो वनेचर है क्या? युधिष्ठिर है क्या? दुर्योधन है क्या? या फिर भीम है? तो पदांती, वो पदांती हो गया है। अंतर्गिरी रेणु दूषित कौन है? तो आंसर की तरफ चलेंगे। आंसर जो है यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न का डी आंसर सही है। क्या है? भीम के लिए आया है। भीम जो है पदांती हो गया है। और जो है यहाँ पे जो है अंतर्गिरी में पर्वतों में घूमते घुसके उसका पैर जो है दूषित हो गया है। तो डी आंसर सही है दोस्तों 27 नंबर प्रश्न का। 28 प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 28 है, लोहित चंदनोचित पद में कौन सा समास है? समास पूछा है, किस समास का प्रयोग किया गया है दोस्तों? द्वंद्व समास का है क्या? द्विगु समास का है क्या?
बहुव्रीहि समास क्या है क्या, या फिर कर्मधारय समास है। तो लोहित चंद्रोचित पद में समास पूछा है, कौन सा है। तो आंसर को क्लिक करेंगे, आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे दोस्तों सी की तरफ, बहुव्रीहि समास का प्रयोग किया गया। किस समास का, बहुव्रीहि समास का। तो 28वें प्रश्न का सी आंसर सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 29 को लेंगे। दुनोति नो कश्चिदम विकोदर इत्यत्र विकोदर पदम कस्य बोध अस्ति। विकोदर पद किसके लिए है, यानी विकोदर पद से किसका बोध हो रहा है। तो वनेचर, युधिष्ठिर, दुर्योधन, भीम, किसका पद का जो है किसका बोध हो रहा है दोस्तों। तो आंसर हमारा जाएगा डी की तरफ, विकोदर जो है भीम को कहा जाता है। तो विकोदर शब्द से किसका बोध हुआ, भीम का बोध हुआ। 19 का डी आंसर सही है। ठीक है। प्रश्न संख्या 30 को लेंगे। कुरु कुरुन अकुप्य वसु वासमो जो है वासमोपम इत्यर्थ वासवोपम पदम कस वर्णम अस्ति। तो वासमोपम शब्द का क्या अर्थ है, किसका वर्ण किया गया है। तो अर्जुन का वर्ण है क्या, दुर्योधन का है, युधिष्ठिर का, या फिर कृष्ण का है। तो अकुप्य कुप्यम वसु वाशो वाष्वोपमः से किसका बोध होगा। तो यहाँ पे आंसर जाएगा हमारा कि वाष्मोपमः से जो है अर्जुन का बोध हो रहा है। ठीक है। इसमें यदि हम वाष्मोपमः कह देते हैं तो अर्जुन हो गए। यदि इसको वासवः वासवः कहेंगे, इसको अलग कर देंगे, विच्छेद कर देंगे, तो यहाँ पे पूछ सकता है कि वासव शब्द से किसका बोध हो रहा है। यहाँ पे वासव है, ये भी प्रश्न है, वासव शब्द से किसका बोध हो रहा है। तो यहाँ पे इंद्र का बोध हो रहा है, किसका, इंद्र का। यदि वाष्मोपमः कर देंगे तो अर्जुन का बोध हो रहा है, वाष्व सिर्फ करेंगे तो हमारा हो जाएगा इंद्र का बोध हो रहा है। तो 30 नंबर प्रश्न का ए आंसर सही है दोस्तों, ये सही कर लीजिए और इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 है, इसी में अकुप्यम है, तो इसको हम नीचे प्रश्न है, इसको देख लीजिए। अकुप्यम पद में कौन सा समास है। ठीक है। तो अकुप्यम पद में कौन सा समास है दोस्तों, ये देखिए। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास है क्या, प्रादि तत्पुरुष समास है क्या, नई तत्पुरुष समास है क्या, या उपपद तत्पुरुष समास है। तो अकुप्यम पद में समास कौन सा है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है प्रश्न संख्या 31 का आंसर जाएगा हमारा सी की तरफ। ठीक है। किसकी तरफ जाएगा, सी की तरफ। सी आंसर सही है 31 प्रश्न का। तो 31 प्रश्न का सी सही कर लीजिए। अकुप्यम न अकुप्यम नई तत्पुरुष समास है। ठीक है। तो यहाँ पे सी सही है 31 का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे अकुप्य का एक अर्थ यहाँ पे होता है, अकुप्य का क्या अर्थ है। तो अकुप्य मतलब क्या होता है दोस्तों। तो अकुप्य होता है बहुमूल्य जो है धन। क्या होता है, अकुप्य का अर्थ होता है बहुमूल्य धन, जो है सोना चांदी हीरा जवाहरात वो होता, उसको क्या कहते हैं, अकुप्य। वसु बहुमूल्य जो होता है, बहुमूल्य जो है धन होता है, उसको जो कहते हैं अकुप्य। तो अकुप्य का अर्थ भी पूछ सकता है, तो बहुमूल्य जो है धन। ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर प्रश्न को लेंगे, प्रश्न संख्या हमारा हो गया 32 की तरफ चलेंगे। 32 है वल्क 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 वासांसी तवा अधुना अहरर। इस पंक्ति में तव पद से किसका बोध हो रहा है। तव पद से किसका बोध हो रहा है दोस्तों, वनेचर का, युधिष्ठिर का, दुर्योधन का, या फिर भीम का। तो यहाँ पे तव पद से पूछा किसका। यहाँ तवा अधुना अधुना आज जो है, तवा अधुना से जो तव पद से किसका बोध हुआ। तो तव पद से जो है युधिष्ठिर का बोध हुआ। वही अर्जुन जो आपको जो देता था, बहुत अधिक धन देता था, कुरु प्रदेश को जीतकर, अब वही अर्जुन जो है, तो मतलब आपको, अधूरा मतलब आज जो है, तो मतलब आपको यानी युधिष्ठिर को, अधूरा मतलब आज जो है क्या दे रहा है, वल्कल वंश वासांसी वल्कल वस्त्र दे रहा है। तो पद से युधिष्ठिर का बोध हुआ। वल्कल वस्त्र मतलब जो वल्कल वस्त्र होता है। अगला प्रश्न है जो है आंसर बी सही है दोस्तों 32 का। प्रश्न संख्या 33 की तरफ चलेंगे। अर्जुन ने किस प्रदेश को जीतकर युधिष्ठिर को धन देता था। तो अर्जुन जो है पहले पहले जो है अर्जुन किस प्रदेश को जीतकर धन देता था युधिष्ठिर को। तो उत्तर प्रदेश, उत्तर कुरु प्रदेश, मध्य पूर्व प्रदेश, या दक्षिण कुरु प्रदेश। तो किस प्रदेश को जीतकर जो है देता था धन। तो यहाँ पे जो आंसर सही जाएगा हमारा, आंसर जाएगा हमारा 33 का आंसर बी की तरफ। उत्तर पूर्व प्रदेश को जीतकर जो है अर्जुन बहुत अधिक धन देता था, किसको, युधिष्ठिर को। तो ए बी सही है दोस्तों। 30 जो है आंसर जो है यहाँ पे 33 का, अर्जुन जो है उत्तर पूर्व प्रदेश को जीतकर धन देता था। तो बी को सही कर लीजिए 33 प्रश्न का।
प्रश्न संख्या 34 की तरफ चलेंगे। युधिष्ठिर की तुलना किस वृक्ष से की गई? तो किस वृक्ष से जो है युधिष्ठिर की तुलना की गई? तो समी वृक्ष से, आम के वृक्ष से, देवदारू वृक्ष है या नीम का वृक्ष है? तो किराता अर्जुनियम ग्रंथ में जो है युधिष्ठिर का बोध जो है तुलना जो है समी वृक्ष से की गई। ठीक है, और जो है ये आंसर हमारा ए सही है 34 का। और एक श्लोकों में दुर्योधन की भी तुलना की गई दोस्तों, किससे? तो उसका किया गया नताननम जो है सांप से की गई है। ठीक है, और युधिष्ठिर का समी वृक्ष से। तो दोनों तुलना की गई दो लोगों का, इसको ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 34 का ए सही है। प्रश्न संख्या 35 को लेंगे। वनवास काल के समय क्या है? वनवास काल के समय अर्जुन अपने भाइयों के लिए क्या लाकर देता था? ठीक है, जब राजा थे युधिष्ठिर तो बहुमूल्य वस्तु लेकर लाकर देता था, जीतकर सोना, घोड़ा, हाथी, हीरा जवाहरात लेकर देता था। जब वनवास काल में अर्जुन अपने भाइयों के लिए क्या लाकर देते थे? श्वेत वस्त्र, वल्कल वस्त्र, खादी वस्त्र या रेशमी वस्त्र? तो क्या लाकर देते थे वनवास काल के समय? तो आंसर यहाँ पे सभी को पता है, आंसर हमारा जाएगा बी की तरफ, वल्कल वस्त्र लाकर देते थे। ठीक है, तो 35 नंबर प्रश्न का बी सही है दोस्तों। 35 जो है। प्रश्न संख्या 36 को लेंगे। वनांत शय्या कठिनी कृताकृति इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो अनुप्रास अलंकार है क्या, उत्प्रेक्षा अलंकार है क्या, परिकर अलंकार है क्या, या फिर संदेह अलंकार है? तो वनांत शय्या कठिनी कृताकृति इस पंक्ति में अलंकार पूछा है। तो अलंकार जो यहाँ पे सही जाएगा दोस्तों, अलंकार हमारा जाएगा अनुप्रास अलंकार की तरफ, यानी कि आंसर 36 नंबर प्रश्न का आंसर ए सही है। ठीक है, तो ये सही कर लीजिए 36 नंबर प्रश्न का। 37 प्रश्न को लेंगे। प्रश्न है वनांत शय्या कठिनी कृता कृत कह। कौन जो है वनांत शय्या, वन में जिसकी शय्या कठिनी कृताकृति, सोने से, वन में जो उसका शय्या था, सोने से उसकी जो आकृति है कठिनी कृताकृति, अजीब मतलब बहुत, जो जो शय्या था बहुत कठोर था, जिसकी उनकी आकृति कठिनी कृता हो गई है। तो कौन थे दोस्तों? नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन। तो कौन थे यहाँ पे जो है कह कौन थे? तो आंसर को लेंगे दोस्तों, यहाँ पे आंसर आ जाएगा नकुल और सहदेव। तो दोनों आंसर सही है दोस्तों, यहाँ पे दोनों नकुल और सहदेव सही है। वनांत शय्या कठिनी कृताकृति कह नकुल सहदेव। ठीक है, तो ये भी दोनों को सही कर लीजिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न का। ठीक है, तो 37 नंबर प्रश्न का ए और बी दोनों सही है। ठीक है, तो 37 का ए और बी हम यहाँ पे पांचवा नंबर आंसर दे देते हैं, ए और बी दोनों। ठीक है, बी दोनों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों सही है, ए और बी। तो डी को सही कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 कर रहा है। कचा चितऊ विश्व गिवा गजऊ गजऊ इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो इसमें भी किस अलंकार का प्रयोग किया गया है दोस्तों? अनुप्रास अलंकार है क्या, उत्प्रेक्षा है क्या, परिकर है या यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो कदाचितो मतलब जिसके बाल बिखरे हुए हैं, विश्व गिवा हाथी की तरह जो है, विश्व गिवा गजऊ गजऊ, एक गजऊ यानी कि दोनों भाइयों के लिए, एक गजऊ हाथी की तरह। ठीक है, दो गजऊ, एक गजऊ का प्रयोग जो है हाथी के लिए और एक गजऊ का दोनों भाइयों के लिए। इस पंक्ति में अलंकार पूछा है तो दो बार गजऊ आया है, यानी कि इसमें यमक अलंकार का प्रयोग किया गया। एक गजऊ का अर्थ हाथी, एक गजऊ का अर्थ है नकुल और सहदेव। अलंकार पूछा है कौन सा है दोस्तों? तो अलंकार हमारा जो है यमक अलंकार का प्रयोग किया गया 38 नंबर प्रश्न का। तो 38 का डी सही कर लीजिए। अब जो है 39 प्रश्न की तरफ चलेंगे। यमऊ पद का विशेषण है, तो ये यमऊ पद किसके लिए आया और उसका विशेषण क्या है? तो यमऊ पद जो है यह जो है दो नकुल और सहदेव के लिए आया है। किसके लिए आया है? यमऊ जो है दोनों भाइयों के लिए, नकुल और सहदेव के लिए जो यमऊ पद आया। तो यह दोनों का यमऊ मतलब नकुल और सहदेव का विशेषण क्या है, या फिर कह सकते हैं कि यमऊ पद का विशेषण पद कौन सा है? तो वनांत शय्या है क्या, कठिनी कृताकृति है क्या, कदाचितो गजऊ गजऊ है क्या, या फिर उपयुक्त सभी है? तो यमऊ पद का विशेषण पद यहाँ पे वनांत शय्या भी है, कठिनी कृताकृति भी है और कदाचितो गजऊ गजऊ भी है। इसलिए आंसर हमारा जाएगा डी की तरफ, यानी कि 39 प्रश्न का डी आंसर सही है। तो 39 का डी सही कर लीजिए दोस्तों। आज का आखिरी प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 40। ठीक है, प्रश्न संख्या 40 से आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि किराता अर्जुनियम ग्रंथ में युगल भ्राता के रूप में कौन वर्णित है?
ठीक है, तो युगल मतलब दो भाइयों के रूप में कौन वर्णित है? नकुल सहदेव हैं क्या, या फिर सहदेव भीम हैं क्या, भीम अर्जुन हैं क्या, या अर्जुन युधिष्ठिर हैं क्या? तो दो भाइयों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा जाएगा दोस्तों, क्या जाएगा? आप इसको बता सकते हैं क्योंकि आपको सभी को आता है, आंसर 40 का ए सही है। ठीक है, नकुल सहदेव जो है दो युगल भ्राता के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यह हमारा आंसर हो गया 40 का ए सही है। और इसी के साथ जो है प्रश्नोत्तरी आज की समाप्त होती है। ठीक है, प्रश्नों की संख्या टोटल जो है 40 था। कितना था दोस्तों? 40। अब जो है आपने श्लोक को ध्यान में रखकर यदि प्रश्नोत्तरी किया होगा तो आपका 40 में 40 जो है सही हुआ होगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे प्रश्न जो है सही हुए होंगे दोस्तों आज के प्रश्नोत्तरी में। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। और इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप जो है हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करिएगा, अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर पहुंचाइएगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि जो है आप जो है हमारे इस मैसेज को जो है सभी के जो है सभी के साथ शेयर अवश्य करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आगे की प्रश्नोत्तरी यानी कि श्लोक संख्या हमारा 36 तक हो गया है। कहाँ तक हुआ दोस्तों? श्लोक संख्या हमारा 36 तक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो हमारा 37 जो है पूरा हमारा कितना है? 46 है। तो जितने भी हमारे बच्चे हैं कल की क्लास में हम पूरे श्लोकों से प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे, मतलब कि 37 से स्टार्ट होगा और 46 तक। ठीक है, 37 से 46 तक हम जाएंगे सारे प्रश्नोत्तरी को एक साथ कल की कक्षा में जो लेकर उपस्थित होंगे दोस्तों। तो कल की क्लास को देखना न भूलिएगा, आज की क्लास को इसको भी आप ले लीजिएगा। ठीक है, तो आप सभी से को आज जो है समाप्त यही कक्षा को यहीं पे समाप्त करेंगे दोस्तों, आप सभी से विदा लेंगे। तो आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे जो है इस जो है कक्षा से जुड़ने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, शुभ संध्या, धन्यवाद।